क्या आपने कभी सोचा है कि पंजाब जैसी उपजाऊ और समृद्ध धरती, जहां खेतों में हर साल सोना उगता है, वहां अचानक हजारों गांव पानी में क्यों डूब गए? इस बार सिर्फ बारिश नहीं हुई, बल्कि आसमान और नदियों ने मिलकर पंजाब पर प्रलय बरसा दी। लाखों लोग बेघर, हजारों एकड़ फसल बर्बाद और सरकारें चौकन्नी। लेकिन सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या हमारी लापरवाहियों का नतीजा? चलिए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। पंजाब में 2025 की महाविनाशकारी बाढ़ की कहानी। प्रारंभ सितंबर 2025 की शुरुआत में पंजाब पर बेहिसाब बारिश की आफत टूट पड़ी। मेट्रोलॉजिकल डाटा के अनुसार इस मानसून में पंजाब को अब तक 575 मिमी वर्षा हुई है, जो औसत से 54% अधिक है। अगस्त 2025 में रिकॉर्ड 253.7 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो पिछले 25 साल का सबसे भीगा महीना साबित हुआ। ऐसे में सूबे की नदियां उफान पर आ गईं और बांधों से पानी छोड़ने पर भी बाढ़ का खतरा और बढ़ गया। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अत्यधिक वर्षा की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन फिर भी पंजाब के ग्रामीण इलाकों में अचानक पानी भर गया। इस आपदा में पंजाब के लोग अचरज में थे। जो धरती पहले सूखी मैदानी इलाका कहा जाता था, वह अब पानी में डूब गया। पंजाब के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है, संकट भयानक है। खेत पट्टी सिल्ट से भर चुकी है और दर्द और नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐसे ही दृश्य कई गांवों में देखने को मिले, जहां धान की फसल गंदे पानी में बह गई थी। इस सब के बीच सरकारों ने हिम्मत बांधने की तैयारी शुरू कर दी। केंद्र सरकार ने 2 उच्च स्तरीय टीमें भेज दी हैं, जो नुकसान का आकलन कर रही हैं। पंजाब सरकार ने भी आपात प्रोटोकॉल लागू कर दिए हैं, लेकिन भारी बारिश का सिलसिला जारी था। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ग्रस्त घोषित किए गए। सबसे अधिक तबाही उत्तर पश्चिमी जिलों में हुई। गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, होशियारपुर, फिरोजपुर, फाजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, जालंधर और रूपनगर बाढ़ से सबसे भारी प्रभावित हुए। गुरदासपुर में लगभग 329 गांव बाढ़ की चपेट में आए और वहां करीब 1.45 लाख लोग प्रभावित हुए। अमृतसर, फिरोजपुर और फाजिल्का में भी हजारों गांव जलमग्न हुए। प्रशासन ने 21,000 से अधिक लोगों को नावों और बसों से ऊंचे इलाकों में निकाल दिया, लेकिन सैकड़ों परिवार अभी भी बचाव के इंतजार में हैं। तालाब, नहरें और सिल्ट से भरे नदी तट टूटने से प्रभावित गांवों में पानी घुस गया। एक समाचार के अनुसार पंजाब में लगभग 1,600 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और 3.8 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। राहत शिविरों की स्थापना भी की गई है। उदाहरण के लिए बारनाला जिले में ही 36 कैंपों में 6,755 लोग आश्रय में हैं। इस प्रलयंकारी बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। अब तक 43 लोगों की मौत बाढ़ और उससे जुड़ी घटनाओं में दर्ज की जा चुकी है। इनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिला पुरुष सभी शामिल हैं। एक दर्दनाक घटना में गुरदासपुर की कलविंदर कौर नामक महिला बाढ़ से बचने गुरुद्वारे गई थी, पर लौटते समय गहरे पानी में बह गई। ग्रामीणों ने उसे बचाने की यत्न किया, पर पानी तेज होने के कारण कामयाबी नहीं मिली। हादसे की तस्वीरें और कहानियां रोज बदलते जलस्तर की भयावहता बयां करती हैं। खेती की क्षति भी अभूतपूर्व है। बाढ़ के पानी में 1.75 लाख एकड़ से अधिक भूमि डूबी हुई है, जिसमें मुख्यतः धान की फसल थी। पंजाब राज्य सरकार के बुलेटिन के अनुसार अब तक 4.38 लाख एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है और अकेले गुरदासपुर में ही 1 लाख एकड़ खेत क्षतिग्रस्त हुए। घिलपटे खेतों में अभी फसल नहीं होगी। अगले सीजन की चिंता भी बढ़ गई है। घरबार बाढ़ से बह गए, कई जानवर भी बहकर दूर चले गए। हालांकि मकानों और पशुधन की संपूर्ण क्षति का आकलन अभी बाकी है। स्थिति गंभीर होने पर राज्य और केंद्र सरकार ने राहत कार्यों में कंधे मिला दिए हैं। केंद्र से निकट आई रिपोर्ट बताती है कि राज्य आपदा राहत निधि में पहले से ही पैसा उपलब्ध है और 2 केंद्रीय टीमों ने दौरा शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित इलाकों में जाकर खुद किसानों से बात की और लोगों को भरोसा दिया कि सरकार उनके साथ है। राज्यों की टीमों ने भी 23 जिलों में बचाव राहत अभियान छेड़ रखा है। पंजाब सरकार ने संपूर्ण राज्य को आपदाग्रस्त घोषित किया है और बिजली, पानी, सड़कों की मरम्मत के लिए विभिन्न विभागों को अलर्ट कर दिया है।
भाजपा सांसदों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष एम्प्लैड्स के फंड से मदद जुटाने की बात कही है और विपक्षी दलों ने भी राहत में योगदान देने की बात कही है। बचाव में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ और भारतीय सेना के जवान सक्रिय हैं। 31 एनडीआरएफ टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही भारतीय थल और वायु सेनाओं के 12 स्तंभ और 30 से अधिक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू तथा राहत सामग्री के लिए लगे हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ भी बचाव अभियान में मदद कर रही है। पंजाब सरकार ने 123 नौकाएं मुहैया कराई हैं ताकि बाढ़ग्रस्त गांवों तक पहुंच सके। नदी किनारों की कमजोर बांधों को मजबूत करने के लिए सेना को लगाया गया है और अछूते इलाकों में फंसे लोगों के लिए भोजन चारा पहुंचाने का काम जारी है। एनडीआरएफ और सेना हर दिन जोखिम लेकर बचाव कार्रवाई कर रही है, जिससे हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यह दुख की घड़ी है, लेकिन पंजाब के लोगों का हौसला किसी बाढ़ से छोटा नहीं है। संकट आने पर समुदाय एकजुट दिखा। गुरुद्वारों, मंदिरों, चर्चों में राहत केंद्र खुले। सिख और ईसाई संगठनों ने भोजन और राहत सामग्री भेजी। संघ लोक प्रयासों के तहत कैरिटास इंडिया और अन्य एनजीओ भी पीड़ितों के लिए खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम कर रहे हैं। पंजाब की धरती कभी अपनी ताकत और मेहमाननवाजी के लिए जानी जाती थी और इस आपदा ने यह जताया है कि इस मिट्टी की आत्मा जर्जर नहीं हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि पंजाब पर पूरे देश को गर्व है और पूरा देश इस विपदा से निकलने में साथ है। भले ही हजारों एकड़ फसल उगाने लायक न रह जाए, लेकिन पंजाब के लोग फिर भी खड़ी फसल की तरह लौट खड़े होंगे। सरकार की हर संभव मदद और सामाजिक एकता से प्रभावित इलाके जल्द पटरी पर लौटने की उम्मीद है। हर एक आंधी के बाद धूप निकलती है और पंजाब के किसान, मजदूर और परिवार भी एक नई सुबह के लिए काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की सेवा भावना की तारीफ की जा रही है। यही इंसानियत की असली जीत है। इस महाविनाश की कहानी में अभी और भी प्रेरणादायक अध्याय लिखे जाएंगे, जब बचाव के बाद पंजाब फिर से हरा भरा होगा और लोग अपने पैतृक घरों में लौटेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।